कुमार पांडे नगर के झंडा चौराहे पर। और आपको बता दें कि आज झंडा चौराहे पर व्यापार का भव्य स्वागत हो रहा है और किस तरह से पीने गए हैं उनके बारे में बताएंगे। और क्या नाम पड़ेगा जी? मैं राम हजूर कसौदन। किस पद पे चयनित हुए? ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 21वां वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें हर 3 वर्षों पर संगठन का चुनाव होता है, जिसमें पूरे प्रदेश की बॉडी का चुनाव होता है। उसमें 102 पद होते हैं। 102 पदों में पूरे प्रदेश से सभी छोटे मझले बड़े व्यापारी शामिल होते हैं और उसमें निर्वाचन की व्यवस्था होती है। उस निर्वाचन व्यवस्था में प्रदेश से करीब 250 लोगों ने आवेदन किया था, जिससे पूर्वांचल में संत कबीर नगर जनपद को 3 पदों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ और श्रेष्ठ महामंत्री पद पर भाई बनर्जी लाल अग्रहरी जी का चयन हुआ है। प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मोतीलाल जायसवाल जी मेहदावल का चयन हुआ है और धनगढ़ा विधानसभा से मेरा चयन हुआ है, जो मंत्री पद के प्रदेश मंत्री पद के लिए हुआ है। संगठन ने समाज की सेवा और व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह हमारे ऊपर भरोसा जताया है, मैं सदैव जब जिले का पदाधिकारी हुआ करता था तब भी व्यापारियों की लड़ाई हमेशा पूरे जनपद में घूम घूम कर लड़ता था। और आज हमारे संगठन और समाज ने प्रदेश में जो जगह दिया है, जो भरोसा जताया है हमारे ऊपर, उस पर मैं व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल जी के नेतृत्व में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और व्यापारी समाज और अपने समाज का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहूंगा। व्यापारियों के लिए आपकी नई पहल क्या नया? व्यापारियों के लिए नई पहल होगी। आज हमारे मुख्य अतिथि जिनके द्वारा घोषणा हुआ हमारे समाज का, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी रहे। उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा और एक पत्र दिया। उस पत्र के माध्यम से समस्त व्यापारियों का 25 लाख रुपए तक बीमा और व्यापारियों के प्रतिष्ठान, दुकान और गोदाम का 25 लाख रुपए बीमा जो निःशुल्क उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का वादा किया है, माननीय ब्रिजेश पाठक जी ने वादा किया है। वो वादा उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसी सत्र में मैं लागू कराने का प्रयास करूंगा। देखा जाए तो व्यापारी आज तरह तरह की बातों से ग्रसित है, उनके लिए क्या है आपका? नहीं, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आज 10 साल पीछे चले जाइए, जिस तरह व्यापारियों का शोषण, फिरौती, चंदा वसूली, छीना झपटी, दुनिया भर की समस्याएं व्यापारियों के लिए थी। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर राज, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित है और आगामी 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसी में हमारे सभी व्यापारी समाज का कल्याण सुरक्षित है। यानी कहा जाए व्यापारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा हित, हमारे व्यापारियों का हित जहाँ सुरक्षित रहेगा हमारा व्यापारी वहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिला उपाध्यक्ष के तरफ से आदरणीय प्रदेश मंत्री भैया राम हजूर कसौदन जी का मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी को विश्वास है कि संत कबीर नगर में व्यापारियों का अभियान और बढ़ेगा, अपने कार्यों को मजबूती से करेंगे और कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को आशा है कि माननीय प्रदेश मंत्री जी सदैव तत्पर रहेंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ व्यापारी आ जाएं
क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि अगर आगे बढ़ता है तो व्यापारियों की सामाजिक गुलामी दूर होती, क्योंकि सरकार लेकिन व्यापारियों का कभी जो है माफिया लोगों से, कभी जो है सामंतों से, कहीं बुद्धिया सामंतों से होता है। इससे जो है मैं चाहता हूँ जिससे कि प्रदेश में व्यापारी जो है अपने वो संगठन बनाने की बात आपने कहा, हम टाइम मनी ब्रेन तीनों अपना खर्च करेंगे और उसके साथ साथ संगठन बनाएंगे। धन्यवाद। तो हम मौजूद थे इस समय धनगढ़ा चौराहे पर और आपको बता दें कि राम अजहर कुशोधन जो व्यापारी मंडल के प्रदेश मंत्री चुने जाते हैं, जिस पर व्यापारियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। और आपको बताएं कि यहाँ गाजे बाजे के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है और सभी व्यापारियों से उनके मिलने का कार्यक्रम भी चलता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। धनघटा तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से दिन रात हो रहा मिट्टी खनन, तहसील प्रशासन और खनन विभाग पूरी तरह से मौन। आपको बता दें, धनघटा तहसील क्षेत्र में दिन रात खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि मिट्टी खनन कार्य बड़े ही निर्भीकतापूर्वक कर रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी खनन विभाग और तहसील प्रशासन की उदासीनता के चलते मिट्टी खनन कारोबारियों का हौसला दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा है। आपको बताएं कि 27/6/2024 को दिन में 1 बजे के करीब बेलवाडाणी गांव निवासी परमात्मा पुत्र देवमन और देवमन पुत्र रामलगन द्वारा डूहिया कला के सिवान में ताल से अवैध रूप से मिट्टी खनन की जा रही थी, जिसे योगेंद्र पुत्र मादाबदल द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो योगेंद्र पुत्र माता बदल को उक्त मनबढ़ भूखनन माफिया द्वारा जान माल की धमकी व भद्दी गाली दी गई। यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत आ गई। योगेंद्र पुत्र माता बदल ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी खनन कार्य जारी है, जिसकी शिकायत तहसील प्रशासन से लेकर के खनन विभाग तक दी गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण दिन प्रतिदिन भू खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोडर लगा करके भू खनन माफिया द्वारा मिट्टी के खनन का कार्य किया जा रहा है। धनघटा से बलवंत कुमार पांडे की रिपोर्ट।